दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ना बिना पैसे से बिजनेस कैसे करना है इसके बारे में जो बात करेंगे। दोस्तों बिना पैसे का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार बिना पैसे से कोई बिजनेस होता ही नहीं है। ये यूट्यूबर ना यूट्यूब में अपना वीडियो जो देखने के लिए मतलब लोग उसका वीडियो देखने के लिए कुछ भी आके बोल के चला जाता है, लेकिन वैसा कोई बिजनेस नहीं होता है जो बिना पैसे की। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। दोस्तों मैं आज ऐसा कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो हकीकत है, वैसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आप सुनने के बाद मैं 100% आपको बोलता हूँ कि बिना पैसे से भी बिजनेस होता है या नहीं होता है, और बिना पैसे से हजारों में नहीं लाखों रुपए भी कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, आपको इजी से क्लियर पता चल जाएगा। दोस्तों ये हकीकत स्टोरी है। मेरा मानना ये कि आपको ये स्टोरी पूरा सुनना चाहिए। सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए बिना पैसे से भी यार महीने में लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं। दोस्तों कहानी ये है। दोस्तों यहीं पे एक मेरा दोस्त है विकास यादव करके। वो क्या कहता उसका गांव में मतलब वो ज़्यादा ना मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, उसको पत्ता खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। पत्ता मतलब स्पेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसने गांव में क्या लफड़ा किया कुछ पता नहीं मुझे। गांव से वो भाग के आया। उस मतलब बोला जाता है कि दूसरा दोस्त लोग बोला जाता है कि उसने कुछ चोरी किया था, लोग मारेगा करके जो डर के वो गांव छोड़ के भाग के आया था रातों रात, जो पुणे में। ठीक है, पुणे में आने के बाद उसने एक होटल में काम करने लगा। होटल में जो उसको सिर्फ खाना मिलता था, रहने के लिए जगह था, बाकी उसी में उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन वो डर के मारे गांव से आया था तो वो गांव वापस गया नहीं है, और वो वही होटल में वो वेटर का इधर उधर का जो काम करता था। तो होटल में जो खाना मिलता था और रहने के लिए जगह था तो वो वहीं पर रह गया था। ठीक है, एक बार क्या हो गया मतलब 3-4 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। उसका जो होटल का जो मालिक है उसने एक स्कूल बनवाया, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक एक स्कूल बनवाया उसने। उस स्कूल में मतलब नया नया स्कूल था, सब कुछ अकोमोडेशन करना था। ये भी उसके पास काम कर रहे तो इससे भी वो काम लगवाता था जब भी उस स्कूल का कुछ भी काम आता है तो। एक बार वो जो स्कूल का जो मालिक ने क्या किया, आजकल आप लोगों को भी मालूम है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोगों को सब कुछ स्टेशनरी का सामान, नोटबुक, कंपास, बैग, यूनिफॉर्म सब स्कूल के तरफ से मिलता है, लेकिन उसका फीस अलग से लेता है स्कूल वाले। ये तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, वैसे ही मामले में स्टेशनरी में जो नोटबुक के लिए जो एक मैन्युफैक्चरर को उसने जो होटल का जो मालिक है मैन्युफैक्चरर को पकड़ के रखा था, वो के लिए नोटबुक उससे मंगवाना था जो मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को उसने 5,000 रुपये एडवांस भी दिया था, 5,000 नोटबुक उसको चाहिए था। ठीक है, जब उसका टाइम आने लगा, जब मैन्युफैक्चरर ने उसको एक डेट दिया था, एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10 तारीख मैन्युफैक्चरर उसको नोटबुक देने की बात किया समझ लो। जब से 10 तारीख नज़दीक आया तो वो जो मालिक जो है होटल का जो मालिक है इसका हाथ में बाकी पैसे दिया और इसको बोल दिया कि विकास यादव को, जो मेरा दोस्त बोल रहा हूँ, उसको बोल दिया कि आप इस फलाना एड्रेस पे वो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे जाओ, वो 5,000 नोटबुक आपको लाना है। सिर्फ मालिक ने क्या किया, इसका हाथ में पैसा दिया, जाओ वो उनको मैन्युफैक्चरर को ये पैसा दे दो और ये डेट पे उसको सभी 5,000 नोटबुक डिलीवरी करने के लिए बोल दो करके इसका हाथ में पैसा दिया। ये बंदा जब वहाँ उसके पास जाते समय, मतलब ये आपको बता रहा हूँ पुणे में स्कूल है लेकिन मुंबई में मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जब इसको जिस दिन मुंबई जाना था पैसा लेके, उसका मालिक से पैसे लेके, उस समय ये भी अच्छा खासा नीट ठीक ठाक कपड़ा पहन के गया था। तो इसका मन पे एक सवाल आया, यार मेरा जो मालिक है इनके पास से कितना करके मतलब क्या रेट पे नोटबुक लिया होगा और वही नोटबुक बाहर कितना में बिक रहे होगा। ये दिमाग में ऐसे नॉर्मल एक आइडिया आया। तो जाके वो मैन्युफैक्चरर पूछा आप कितना में ये नोटबुक दे रहे हो अपना मालिक को। ठीक है, उसने बोल दिया कि 25 रुपये रेट करके मैं दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया। ठीक है, लेकिन वही 25 रुपये का जो नोटबुक बाहर में 40 रुपये में बिक रहा था, ये इसको मालूम है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने फार्मूला ना आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले कहानी समझ लीजिए। यहाँ वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर जो है उसको 25 रुपये रेट करके वो दे रहा था जो इसका जो मालिक को। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे ही एडवांस बोल दिया कि यार 25 रुपये बोलेगा तो अपना मकान जो अपना जो मालिक है उसने मना किया है, आप उसमें 24 रुपये करके आप दोगे तो ही उसको लेने के लिए बोला है, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोला है। क्योंकि 24 रुपये रेट पे दूसरा मैन्युफैक्चरर अपना जो मालिक को वो सप्लाई कर रहा है स्टेशनरी।
जो नोटबुक है दूसरा मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई कर रहा है 24 रुपये रेट करके, लेकिन अपना मालिक ये बोल रहा है कि आप भी 24 रुपये करके देना है तो ले लो, नहीं है तो ऑर्डर कैंसिल करो करके मेरे को भेजा है, बोल के भेजा है। आप 24 रुपये करके देना है तो ही मैं आपको बाकी पैसे दे दूंगा, नहीं देना है तो नहीं दे दूंगा, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। ऐसा करके इसने अपना तरफ से ही फेंका, लेकिन मालिक ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जो 25 रुपये रेट करके उसने पूरा पैसा दे चुका था इसका हाथ में, लेकिन इसने थोड़ा बहुत कमीशन आने के चक्कर में इसने बीच में ऐसे ही जो हवा में तीर मार दिया कि 24 रुपये करके दूसरा मैन्युफैक्चरर दे रहे और आपको देना है तो दे दो, नहीं तो मत दे दो, आपको आपका ऑर्डर हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर सोचा कि 1 रुपये फिर भी कमी करके हम दे दिया तो भी हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा है। देखिए मैन्युफैक्चरर है 1 रुपये 2 रुपये इधर उधर होता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरर के तरफ से जर इसको मैंने 24 रुपये करके जो नोटबुक दे दिया, ये कस्टमर हमारा हाथ में आ जाएगा, लेकिन ये 1 साल के लिए नहीं है, ये जितना साल भी स्कूल चलाएगा उतना साल ये सिर्फ हमारा पास ही आएगा, दूसरा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरर का एक टारगेट होता है कि कोई भी कस्टमर को वो छोड़ना नहीं चाहता है। बिजनेस में ना लॉस और फायदा थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, लेकिन जितना आप कस्टमर को लेके चलोगे तो वो बिजनेस में सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकते हैं दोस्तों। वही सेम सोचा जो मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है इसको 1 रुपये मैंने कम कर दिया, 5000 नोटबुक इसको देना है तो 5000 रुपये मेरे को अभी कमी हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, मानता हूँ मैं, लेकिन ये कस्टमर मेरा हाथ से कहीं नहीं जाएगा। जितना साल भी वो स्कूल का बिजनेस करना है उतना साल ये मेरा हाथ से कहीं नहीं जाएगा, इतना तो उनको मालूम हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ 1 रुपये कमी करने से 5000 रुपये कम हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट में 5000 रुपये कम हो रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट तो मिलना ही है, क्योंकि एक नोटबुक वो मुश्किल से 25 मतलब नोटबुक 25 रुपये में वो बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसका पूरा कॉस्ट 22 रुपये से लेकर मतलब 21-22 रुपये में उसका पड़ा होगा, 2-3 रुपये अपना प्रॉफिट रख के वो बेच रहे होगा, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। एक नोटबुक का पीछे उसको भी 2 रुपये 3 रुपये मिल रहे होगा, तभी तो उसने 25 रुपये में भी बेच रहा था जो मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसमें से 1 रुपये कम हो रहे हैं, 2 रुपये मतलब पहले 3 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा था, अभी 2 रुपये मिल रहे, बात इतना ही फर्क है, ठीक है। लेकिन कस्टमर उसका हाथ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी स्कूल से जो मैन्युफैक्चरर के पास जो ऑर्डर आता है वो लॉट के हिसाब से आता है, 1 200 300 का ऐसा नोटबुक का ऑर्डर नहीं आएगा, लॉट के हिसाब से आएगा। तो वो कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहता है, यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, उसने 1 रुपये कम किया, सीधा 5000 नोटबुक का 1-1 रुपये कम हुआ तो 5000 रुपये ये जो जादव का हाथ में, जो मेरा दोस्त जो बोल रहा हूँ उसका जेब में 5000 रुपये आ गया दोस्तों, मतलब सिर्फ एक डील से। लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया, सिर्फ यहाँ पे आके मैंने ऐसे ही हवा में तीर मारा था कि अपना मालिक जो दूसरे जगह से ले रहे 24 मतलब 1 रुपये कम करना है तो ही ले लो, नहीं तो मत ले लो करके ऐसे ही हवा में तीर मारा था। ये तीर ऐसा निशाने पे लग गया कि मेरे को एक ही बातों पे 5000 रुपये फायदा हो गया। क्यों ना मैं ऐसे दूसरा स्कूल का जो कमेटी वालों को मिल के यहाँ से ऑर्डर वहाँ पे लेके नहीं जाऊँ। उसका दिमाग में ये आइडिया आ गया। जैसे उसने पैसा दे के आया, जो भी वो डिलीवरी हो गया, उसका जो भी कहानी हो गया क्लियर है, ठीक है। उसने ये समझा कि एक डील पे मुझे 5000 रुपये मिला तो मैंने दूसरा स्कूल में भी मैं जाके विजिट करता हूँ। उसका जो फ्री का टाइम पे उसने दूसरा स्कूल में जब मिलने लगा, जो स्कूल का प्रिंसिपल हो, स्कूल का कमेटी मेंबर हो, स्कूल का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी स्टाफ हो, उनको जाके मिला तो उनको क्लियर बताया, देखिए सर आप कहाँ से भी नोटबुक ला रहे हो, उससे कमी रेट पे मैंने वही नोटबुक वही क्वालिटी का उतना ही पेज का जो नोटबुक मैंने डिलीवरी करा दूंगा आपका स्कूल पे और कमी रेट पे, तो आप मुझे ऑर्डर दीजिए। क्योंकि ना मैंने ये फलाना स्कूल जो नया स्कूल अभी जो तैयार हो रहे हैं, आप वहाँ का जो मालिक को जाके पूछिए, वहाँ का टीचर स्टाफ को जाके पूछिए, वहाँ पे मैंने 5000 नोटबुक अभी मैंने डिलीवरी कराया हूँ, लेकिन आपको भी मैं आपका भी स्कूल में मैंने डिलीवरी करा दूंगा, वो भी कम से कम रेट पे, आप मुझे ऑर्डर दीजिए करके उसने रिक्वेस्ट करने लगा हर स्कूल में जाके। दोस्तों मुझे आप प्लीज़ ये बताइए, वो स्कूल का जो प्रिंसिपल या स्कूल का जो भी कमेटी का मेंबर के जगह पे आप होता
तो आप क्या करते थे? आप इसको ऑर्डर देते थे या नहीं देते थे? मेरे हिसाब से देते थे, क्योंकि मैं रहूँगा तो मैं देता था। क्योंकि ना वही क्वालिटी का जो नोटबुक, उतना ही पेज का नोटबुक कम रेट पे आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं दोगे दोस्तों? मेरे हिसाब से तो दोगे, ठीक है। वैसे उसने अलग अलग करके 4-5 स्कूल, एक वही ईयर में, वही साल में उसने 4-5 स्कूल में जो स्टेशनरी डिलीवरी कराया, उसको चस्का लग गया दोस्तों पैसे का। पैसे भी इतना आराम, मतलब आराम तरीके से कमाई कर सकते करके उसको यकीन हो गया। अभी दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आपको, उसका स्टेटस ना बहुत बड़ा है। उसको मना उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक उसके पास गोडवान है, कुछ फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। कितना स्कूल उसने पकड़ के रखा है ना, वो स्कूल वाला इसको जब भी उनको जब स्टेशनरी का ज़रूरत होता है इसको फ़ोन करता है। ये भी फ़ोन से जो मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करके बैठे बैठे डिलीवरी कराते हैं दोस्तों, बैठे बैठे कमीशन लेता है। मिनिमम 10 से 15 लड़के लोग इसका हाथ में हैं, और बड़ा से एक गोडवान है, उसने स्टॉक रखता है, जो मैन्युफैक्चरर को बोल के स्टॉक रखवाता है, वो भी फ्री में। उनको मैन्युफैक्चरर को बोलता है, भाई तुम्हारे पास जब भी जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ जो नोटबुक ज़्यादा हो गया तो मेरा गोडवान में ला के रख दो, क्योंकि ये तो मुझे सप्लाई करना ही है। उनका मैन्युफैक्चररों का इतना विश्वास इतना ज़्यादा हुआ है। वो मुझे अचानक मिलने के बाद मुझे पता चल गया भाई वो कैसे, उसने घर पे भी लेके गए मुझे। उसके घर में मिनिमम 3 से 4 करोड़ रुपए का घर है दोस्तों अभी का डेट में। गाँव में चोरी करके भागा हुआ बंदा, कमी पढ़े लिखा बंदा, तो सिटी में आके इतना हाईफाई तरीके से रह सकता है। ऐसा बिजनेस बिना पैसे से, ऐसा बिजनेस वो कर सकता है, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो दोस्तों। इसमें ना थोड़ा बहुत ट्रिक है, मैंने पूरा आपको समझा दूंगा ट्रिक। ये ट्रिक आप समझ लोगे ना, आपको ना ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपका गांव में जितना भी जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में स्टेशनरी नहीं लेगा, ये तो आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि ना गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट का ही, उन्हीं का ही जो स्टेशनरी आता है, तो कहीं दूसरे जगह से वो लोग नहीं लेगा। प्राइवेट स्कूल जितना भी है आजकल, गांव में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वैसे आपके गांव के साथ साथ शहर में जितना भी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे उनको आप टारगेट कीजिए। मुझे आप प्लीज़ ये कमेंट्स करके बताइए, आप ना जो भी जहाँ पे अभी एक शर्ट लेना है, समझ लो आपको शर्ट लेने के लिए आप जो कपड़े का जो दुकान में जाओगे, वो कपड़े का दुकान में आप क्या देखते हो दोस्तों? क्वालिटी देखते हो और पैसा देखते हो। जो साइज हुआ, क्वालिटी हुआ कपड़े का, और पैसा, यही 3 चीज़ें देखते हो तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो इतना ही देखता हूँ, ठीक है। आप यही चीज़ आप देखना है, तो आप ना कपड़े का क्वालिटी देखोगे और कम प्राइस है या नहीं ये देखोगे। कम से कम प्राइस होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, यही सब कुछ देखोगे ना। सेम यहाँ पे भी जो भी स्कूल वाले हैं यही सोचते रहते हैं कि क्योंकि स्कूल वाले ना पैसे कमाने के लिए बैठा है। स्कूल ने एक बिजनेस हो गया आजकल, ठीक है। वो जहाँ से भी जो भी सामान लेता है लॉट के हिसाब से लेता है, इसीलिए वो लोग सोचता है कि कम से कम प्राइस का मुझे मिले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी सेम बात वही है कि आप जो भी स्कूल में आप मिलने के लिए जाओगे, ये बिजनेस आप करने के लिए जाओगे, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल हो या कमेटी का मेंबर जो भी क्यों ना हो, वही देखता है कि अच्छा क्वालिटी का जो नोटबुक होना चाहिए और कम से कम प्राइस में होना चाहिए। लेकिन आप ये दोनों उनको दे रहे हो, अच्छा क्वालिटी का उतना ही पेज का और बाकी जगहों से भी कम रेट पे आप दे रहे, तो कौन सा स्कूल वाला आपसे नहीं लेगा दोस्तों। मिनिमम 10 स्कूल को भी आपने टारगेट कर दिया तो आप लाखों रुपए कमाओगे दोस्तों। कैसे कि मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 10 क्लास हो गए दोस्तों, मतलब 10 ये वर्ग हुआ, ठीक है। एक क्लास में मिनिमम 50 लड़के हैं, समझ लो 50 स्टूडेंट है, समझ लो 10 क्लास का हो गया सीधा 500। एक बच्चे का मिनिमम ना 10 नोटबुक तो लगता है दोस्तों आज के टाइम पे, जो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को लग रहा होगा यार फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंग्लिश में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 नोटबुक कहाँ पे लगता है दोस्तों। आप ना मिनिमम ना मैं लगभग लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
फर्स्ट स्टैंडर्ड में फिर भी 4 से 5 नोटबुक तो लगता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड वालों को ज़्यादा लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लमसम लेके चल रहा हूँ, एक बच्चे को 10 नोटबुक है समझ लो, 500 बच्चे का हो गया दोस्तों, सीधा 5000 नोटबुक। एक स्कूल का डिमांड आ सकता है आपको, एक स्कूल से ऑर्डर आ सकते हैं आपको मिनिमम 5000 नोटबुक। 5000 नोटबुक में यहाँ पे मैंने 25 रुपये रेट करके जो स्कूल वाले ले रहे थे, मतलब लमसम रेट लेके चल रहा हूँ। आप मिनिमम ना एक नोटबुक का पीछे आप 2 रुपये भी आपने कमीशन रख दिया ना, एक स्कूल का पीछे दोस्तों 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, 10,000 मतलब 10 स्कूल भी आपने पकड़ के चला ना, एक मतलब 10 स्कूल से ही आपको 1 लाख रुपए कमाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये फार्मूला से क्लियर समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग करने में लगभग रेट मैं आपको बता रहा हूँ 20 रुपये है समझ लो, लेकिन आपको मैं लिख के देता हूँ वही 20 रुपये का नोटबुक कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट 40 रुपये होता है दोस्तों। जैसे वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर के डिस्ट्रीब्यूटर लेता है मिनिमम ना 25 रुपये करके। मैन्युफैक्चरिंग करने में उसका सब कुछ कास्ट, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, सब कुछ कास्ट निकाल के उसने 20 रुपये में तैयार किया एक नोटबुक, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है कि 25 रुपये में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो होलसेलर को बेचता है। होलसेलर को वो वही रेट पे नहीं बेचेगा, उसको भी कमीशन चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर वो कर रहे तो वो होलसेलर को बेचेगा, मिनिमम 5 रुपये तो उसका वो कमीशन रखेगा। मतलब इजी सी बात है, 25 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 30 रुपये में बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को अपना 5 रुपये कमीशन रख के वो 35 रुपये में बेचेगा। ठीक है, रिटेलर अपना वो भी 5 रुपये रखेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए वो वेट करना पड़ता है, कस्टमर आने के बाद वो बेचेगा, तो मिनिमम ना वो भी 5 रुपये कमीशन रख लिया, तो कस्टमर का हाथ में आने तक 20 रुपये का नोटबुक सीधा हो गया दोस्तों 40 रुपये। तो ये सब ना चेन है दोस्तों बिजनेस का। वैसे ही सेम मिनिमम आप क्लियर आप ही समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल का जो कमेटी मेंबर है समझ लो, आपका स्कूल पे नोटबुक मंगाना है तो आप किसको पकड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर को पकड़ोगे या डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ोगे, क्योंकि आपको मालूम है होलसेलर रेट से मैंने ले लूँगा तो कमी प्राइस मिलेगा रिटेलर से। ये तो क्लियर है। आप होलसेलर को भी ये फार्मूला से ही, जैसे मैं बता रहा हूँ 20 रुपये का नोटबुक होलसेलर के पास आने तक भी 30 रुपये हो गया रहता है। ठीक है, लेकिन आप एक स्कूल का कमेटी का मेंबर है समझ लो, आप होलसेलर को भी पकड़ोगे ना, वही नोटबुक आपको 30 रुपये में मिल रहा था। क्लियर है, 30 रुपये में ही आप खुश हैं, 30 रुपये में नोटबुक खरीद के ही आप खुश है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप 20 रुपये में मैन्युफैक्चरर से खरीद के 25 या 27-28 रुपये में भी आप जो स्कूल वालों को दोगे, तो कौन सा स्कूल वाला ऐसा है बताओ मुझे, तो आपसे नहीं लेगा, 100% लेगा दोस्तों। ये पूरा फार्मूला उनको समझा दीजिए। समझाना मतलब क्या है, उनको क्लियर बोल दीजिए आप एक नोटबुक कितना में खरीदते हो। उसने 30 रुपये बोला था, आप सीधा बोल दीजिए मैं 28 रुपये में दे देता हूँ। मतलब एक नोटबुक का पीछे आपको 2 रुपये मैंने छोड़ दूंगा, तो 5,000 रुपये आप नोटबुक मंगवाओगे, 10,000 रुपये आपका बचत होगा आपका स्कूल का। तो इतना आप समझाओगे, कौन सा स्कूल वाला आपसे नहीं लेगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, लेगा या नहीं लेगा, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। वैसे टारगेट आपका गांव का, शहर का, जो जितना भी रिटेल दुकान है, जितना भी होलसेलर है, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि होलसेलर रिटेलर ना 1-2 नोटबुक नहीं लेगा आपसे। वही रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से 30 रुपये में खरीद के 35 रुपये में जो रिटेलर को बेच रहा था, वही होलसेलर को आपने 25 रुपये, 27-28 रुपये में दोगे, तो कौन सा होलसेलर आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वही नोटबुक वही क्वालिटी का उतना ही पेज का जो डिस्ट्रीब्यूटर से उसने 30 रुपये में ले रहा था पहले, अभी वही नोटबुक आप 27-28 रुपये में उसको दे रहे हो, तो आपसे क्यों नहीं लेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। जो भी बिजनेस में आना है ना, अपना फायदा ही सोचता है। एक ही नोटबुक में उसको 1 रुपये भी बचत हुआ ना, वो लोग 1-2 नोटबुक नहीं लेता है दोस्तों। ये बात आपका ध्यान में होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा यार 1-2 रुपये के लिए कौन इतना मगजमारी करेगा, नहीं है। 1 रुपये से ही बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। 1 रुपये, एक नोटबुक का पीछे 1 रुपये उसको बचत हुआ, तो मिनिमम 5,000, 10,000, 50,000 तक उनका ऑर्डर रहता है।
तो 10,000 नोटबुक का भी ऑर्डर मिला तो 1 रुपये का पीछे भी 10,000 नोटबुक का 10,000 रुपये सेविंग हो गया दोस्तों उनका। तो ये सोचने वाली बात है। आप ये बिजनेस ग्रो करना है तो आपका गांव, शहर, अगल बगल का शहर, पूरा आपका राज्य आप कवर कर सकते हो बैठे बैठे। दोस्तों इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगा दोस्तों बताइए। और प्रॉफिट की बात करूँगा तो मैंने क्लियर बताया, आपने 2 रुपये भी एक नोटबुक का पीछे प्रॉफिट रख दिया। मैंने बहुत कम रेट लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 2 रुपये एक नोटबुक में आपने कमीशन रखा तो कितना स्कूल आप कवर करोगे, कितना स्कूल में कितना बल्क के हिसाब से ऑर्डर लोगे, कितना आप सप्लाई करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। आपको लग रहा होगा यार पूरा राज्य में, मतलब अलग अलग शहर के साथ पूरा राज्य में इतना मैं बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ क्या, इतना जगहों पे मैंने जो स्टेशनरी सप्लाई कर सकता हूँ क्या, ऐसे कुछ मन पे डाउट आ रहा होगा दोस्तों। आप आराम से करोगे, क्योंकि ना एक बार आप बिजनेस के लिए उतर जाओ, उतरोगे ना, जब हाथ में पैसा आने लगेगा तो आपका दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना लीगल तरीके का बिजनेस है दोस्तों। आप कम से कम टाइम पे अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। आप अकेले ही पहले शुरू कीजिए, 1-2 ऑर्डर आप अकेले ही हैंडल कीजिए। 1-2 ऑर्डर आप अकेले हैंडल करने के बाद आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा दोस्तों। आपको ना बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप पानी में नहीं कूदोगे तो आपको तैरना मतलब सीख नहीं पाओगे। आप कूदने के बाद हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा, तब आपको जान बचाना है तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा और तब आप बाहर निकलोगे। जैसे ये बिजनेस है दोस्तों, आपको कूदना ही पड़ेगा ग्राउंड पे। ये बिजनेस में आपको मैंने सब कुछ आइडिया बताया दोस्तों। कोई भी कर सकते हैं ये बिजनेस आइडिया, कहीं से भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो जीरो है और बिजनेस करने का तरीका भी मैंने बताया और प्रॉफिट का भी मैंने फार्मूला बताया। और बिजनेस करने का जो ये जो ट्रिक है ना, क्लियर समझा दीजिए जहाँ पे भी आप कस्टमर के पास जाओगे। जितना हो सकता है स्कूल का जो कस्टमर है वो आपका मेन कस्टमर है, उनको छोड़ना मत भूलिए। बाकी जो है आपका जो गांव में स्टेशनरी जो रिटेलर है, जो स्टेशनरी का होलसेलर है, हाँ, ये सबको भी लेके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ना आपको हर दिन के हिसाब से भी प्रॉफिट करा के दे देगा दोस्तों। प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता है और कहाँ पे क्या डाउट आ सकते हैं दोस्तों। जो भी डाउट है, जो भी आपका सवाल है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई उसी समय आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बिजनेस आइडिया ये पूरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इसी मेरे चैनल पे है दोस्तों। मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।